फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के न्यू एकेडमिक सेशन 2023 और 2024 के बारे में। इसमें हम पूरी बात करेंगे आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, चाहे फिर वो आप लोगों का ऑल इंडिया कोटा लेवल पर हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए हो, और या आपके स्टेट लेवल पर हो। स्टेट में भी आपके पास देखिए दो ऑप्शन होते हैं, उसमें एक आपके पास होता है 85% के लिए एंड सेकंड होता है आप लोगों के पास 15% के लिए। तो पूरी आपकी क्या फीस रहती है, क्या कट ऑफ रहती है, आप लोगों की क्या प्रोसीजर रहता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं, उस पूरे सेशन के बारे में हम बात करेंगे। और साथ साथ आप लोगों की जो अभी काउंसलिंग डन हुई है उसमें आप लोगों की कट ऑफ क्या गई थी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी काउंसलिंग जो होती है यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है। एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट की भी हम बात करेंगे, एंड सेकंड होती है आपकी स्टेट लेवल की काउंसलिंग। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है, जो कि आप लोगों की 15% की होती है। जो आपके सभी स्टेट हैं हमारे ओवरऑल इंडिया में, वो अपनी 100% सीट का 15% सीट गवर्नमेंट वाले जो हैं सभी कॉलेजेस 15% सीट डबल ए ट्रिपल सी पे जो काउंसलिंग होती है उनको देते हैं। और वहां पे आप लोगों का एक पूरा काउंसलिंग का पैटर्न होता है, जिसमें आप लोगों की काउंसलिंग होती है, जो कि आप लोगों की एक होती है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की, सेकंड होती है आप लोगों की ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की। और आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जानते हैं, हमारी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है आयुष के लिए। एक है आप लोगों की BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड एक है आप लोगों की सेकंड वाली NIA, जो कि आपके राजस्थान जयपुर में सिचुएटेड है। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डीम्ड की। तो देखिए, डीम्ड के जो कॉलेजेस होते हैं, डीम्ड के 8 कॉलेजेस हैं काउंसलिंग के लिए। डबल आप लोगों को अगर आयुर्वेद की काउंसलिंग करनी है, BMS की, BHMS की, BUMS की, BSMS की, 8 आप लोगों की डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन उनका पैकेज डिफरेंट रहता है, स्कोर डिफरेंट रहता है आप लोगों का। तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हु आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड काउंसलिंग। तो वो सभी कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो हैं आप लोगों के 500 तक आते हैं, 450 प्लस भी अगर आते हैं, 450 प्लस भी उस कंडीशन में अगर आप लोग जो स्पेशल हिस्ट्री राउंड 5 राउंड, क्योंकि देखिए क्या होता है सीट बच जाती है। वैसे काउंसलिंग आपकी होती है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, लेकिन अगर आप लोगों की सीट बच जाती है तो आप लोगों का हिस्ट्री वैकेंसी राउंड भी होता है। और अगर फिर भी सीट बच जाती है तो उस कंडीशन में आप लोगों का स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड भी होता है। तो वो सभी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 450 प्लस होते हैं आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। और हम बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए देखिए, अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हैं तब भी उस कंडीशन में आप लोग डीम्ड की काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसी पे गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है और इसी पे आप लोगों की डीम्ड की भी काउंसलिंग होती है, www.ccc.gov.in। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी ऑल इंडिया कोटा है इसमें कौन कौन, तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आप लोगों का इंक्लूडेड है। देखिए, फर्स्ट आप लोगों का जो डबल ए ट्रिपल सी पे काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की, उसमें आप लोगों का फर्स्ट तो यही हो गया। सेकंड आपका ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, जिन्हें हम सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, एंड हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एंड लास्ट हमारी जो 8 हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी। अभी हम बात करते हैं कि हमारा काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है। तो देखिए, काउंसलिंग जो होती है आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। फर्स्ट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को कुछ डिटेल अपनी फिल करनी होती है, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। पर्सनल डिटेल्स में आप लोगों का नेम, आप लोगों के फादर मदर का नेम, और उनका क्या ऑक्यूपेशन है, आपकी जो एजुकेशन की डिटेल है, आपकी जो रिजर्वेशन की डिटेल है, ये सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी होती है। देन उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करनी होती है। पेमेंट जो करनी होती है, अगर आप लोग गवर्नमेंट सीट के लिए जा रहे हैं तो पेमेंट अलग होगी, अगर आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों की पेमेंट अलग होगी। और साथ ही साथ आप लोगों का सिक्योरिटी अमाउंट भी लगता है। अब सिक्योरिटी अमाउंट आप लोगों का क्या होता है? सिक्योरिटी अमाउंट आप लोगों का होता है जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और मान लीजिए आप लोगों को आपने जो भी कॉलेज लगाया चॉइस फिलिंग में वो सीट आप लोगों को अलॉट हो गई, तो वो कॉलेज आप जाके उसका प्रोसेस करते हैं, तो जो सिक्योरिटी आपसे वो लेते हैं। गवर्नमेंट की डिफरेंट सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट की डिफरेंट सिक्योरिटी होती है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमारी काउंसलिंग हम करते हैं और सिक्योरिटी अमाउंट जो लगाते हैं, फर्स्ट राउंड में आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि आप लोगों को अगर सीट मिली है और आप लोगों ने सीट नहीं ली है, देन उस कंडीशन में आप लोग सेकंड राउंड में जा सकते हैं, या जो आप लोगों की सिक्योरिटी है वो आपको रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग सेकंड राउंड से ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया
और आप लोगों ने सिक्योरिटी लगाई, या आप लोग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में गए नहीं थे, उसके बाद आप लोग सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जाते हैं और अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं, देन उस कंडीशन में सिक्योरिटी रिफंड नहीं होती है, फोरफिट हो जाती है। सीट आप लोगों को मिलती है सेकंड राउंड से और आप लोग नहीं लेते हैं, उस कंडीशन में भी आप लोगों की जो सिक्योरिटी है वो आप लोगों की रिफंडेबल आप लोगों को नहीं होती है। सीट नहीं मिलती तो ऑब्वियसली होगी, बट सीट मिलती है और नहीं लेते हैं तब सिक्योरिटी नॉन रिफंडेबल हो जाती है सेकंड राउंड से। फर्स्ट राउंड में आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि सीट मिली है नहीं लेनी, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को अमाउंट जो है आप लोगों का सिक्योरिटी वापस हो जाएगी। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो है 10,000 और जो डीम्ड के लिए आप लोग कैंडिडेट जाना चाहते हैं उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट लगता है वो लगता है आप लोगों का 50,000। देन उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आप लोगों को देखना होता है आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज जो है, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है, लास्ट क्लोजिंग क्या गई थी, कॉलेज की हिरार्की क्या रखनी है। इन सारी चीजों को तो देखिए आप लोगों को ही ध्यान रखना होगा कि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग वो कैसा पड़ रहा है, या आप लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, आपका जो बजट है। अब गवर्नमेंट का तो देखिए गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं गवर्नमेंट पे तो इतना बजट नहीं होता है, बट लोकेशन हो गया, पढ़ाई हो गई आप लोगों की कैसी होती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और डीम्ड की हम बात करें तो डीम्ड में भी ऑब्वियसली आप लोगों को चॉइस फिलिंग लगानी है। आप लोगों को देखिए क्या होता है, CCC पे ऑटो लॉकिंग भी हो जाती है। अब ऑटो लॉकिंग क्या होता है, चॉइस फिलिंग के लिए मान लीजिए आपको 3 दिन का टाइम मिला है और थर्ड डे की जो लास्ट टाइमिंग होती है उसमें आप लोगों को कुछ टाइम देते हैं कि जो आपने अपनी चॉइस फिल की है उन चॉइस फिलिंग को अपना पहले एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, चॉइस फिलिंग शो होंगी। चॉइस फिलिंग ऐड करते समय सेव जरूर करनी है, और क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो आप लोगों की वो दिखेंगे ही नहीं, सेव नहीं करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो आप लोगों का लास्ट, हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि 3 डेज का एग्जाम्पल देते, 3 डेज का वो लोग आपको टाइम देते हैं। जितने भी डेज का उन्होंने आपको टाइम दिया है उस टाइम में आप लोगों को क्या करना है, जो लास्ट डेट है आप लोगों की लास्ट टाइमिंग है उसमें आप लोगों को उनको लॉक कर देना है। लॉक का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, एक बार रीचेक कर लेना है कि अगर आप लोग सिर्फ आयुर्वेदा के लिए जा रहे हैं तो कोई होम्योपैथिक की या कोई यूनानी की तो आप लोगों का कॉलेज नहीं लग गया है। अगर आप लोग सबके लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को चेक करना नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए ही जा रहे हैं, BMS के लिए जा रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, आपको तो कॉलेज मिल गया, अब आपने कॉलेज नहीं लिया तो फर्स्ट राउंड से आप सेकंड राउंड में तो जा सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में ही आपको बेस्ट सीट निकल के आ रही थी तो वो तो आपसे रह जाएगी ना। तो आप लोग अच्छे से लॉकिंग कीजिएगा। ऑटो लॉकिंग होती है लेकिन ऑटो लॉकिंग का वेट नहीं करना है, खुद से लॉकिंग कर देनी है। उसके बाद आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट आता है। प्रोविजनल रिजल्ट में आप लोगों का सब कुछ होता है कि कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है, सीट नहीं अलॉट हुई है तो नॉट सीट अलॉटेड या ब्लैंक होता है कॉलम। पहली बात तो अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो आप लोग जब अपना रैंक डालते हैं तो वो रैंक की आप लोगों को फाइंड आउट नहीं होती है। अलॉटमेंट, आप लोगों के अलॉटमेंट का जो आप लोगों का पूरा वो पेज PDF आता है। प्रोविजनल रिजल्ट के 24 आवर्स में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट में और प्रोविजनल रिजल्ट में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभार देखा गया है कि रैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर कैंडिडेट को प्रोविजनल में कोई कॉलेज मिला है तो हो सकता है 1% चांसेस होते हैं कि हो सकता है फाइनल रिजल्ट में वो सेम कॉलेज ना अलॉट हुआ हो, कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ हो। अब प्रोविजनल रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना सारा DD बनवा लिया, सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस तैयार कर लिया, उस लोकेशन पे आप पहुंच गए जहां आपको कॉलेज मिला है बिना फाइनल रिजल्ट का वेट किए हुए, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट में अगर कॉलेज चेंज होगा तो आपको उसका प्रोसीजर करना होगा। वो लोग आपको एडमिशन की टाइमिंग देते हैं 4 से 5 दिन की। आप लोगों ने 4 से 5 दिन में अगर एडमिशन नहीं किया तो आप लोग फिर एडमिशन आप लोगों का नहीं होगा। जो लास्ट टाइमिंग है उसमें आप लोगों का एडमिशन होना जरूरी होता है। तो यस, यही आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसीजर है। ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोगों की पूरी यहाँ पे होती है, और हम आगे बात करेंगे कि सारे राउंड ऑनलाइन होते हैं या सिर्फ कुछ राउंड ऑनलाइन होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार क्लोजिंग कट ऑफ की, कि अभी जो हमारी 2022 की काउंसलिंग रन हुई है उसमें क्लोजिंग कट ऑफ क्या रही है। तो जो देखिए हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो क्लोजिंग रही है, जिसमें BHU की रही है हमारी 411 पे क्लोज हो गया है। अगर आप लोग देखते हैं रैंक वाइज तो रैंक आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, आप लोगों की 8,06,056 पे लास्ट रैंक पे क्लोज हुआ है। और ये जो है आप लोगों की, ऐसा नहीं होता है कि हर बार इसी रैंक पे क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सीट की अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है कितनी सीट अवेलेबल है। इस बार जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मॉपअप राउंड तक पहुंच गई थी, लेकिन आप लोग देखेंगे तो सेकंड राउंड में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट फिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि टॉप के कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी आपकी चाहे NIA हो चाहे BHU हो, दोनों आप लोगों की
फर्स्ट पे एनआईए आएगी तो सेकंड नंबर पे आपकी बीएचयू हुई आएगी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की। 97,000 पे क्लोज हो गया था 482 मार्क्स के साथ। और ये जो आप लोगों की क्लोजिंग है स्ट्रे राउंड तक की है। स्ट्रे राउंड क्योंकि आप लोग जानते हैं मॉपअप राउंड हुआ था, फिर मॉपअप राउंड 2 भी हुआ था, देन आफ्टर दैट स्ट्रे राउंड हुआ था। तो ये फाइनल क्लोजिंग है आप लोगों की। और ऑल इंडिया कोटा एडिट की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट एडिट है जिन्हें हम सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो 1 लाख पे जाके क्लोज हो गए थे। रैंक पे 1,04,179 475 पे क्लोज हो गए थे। अब हम बात करते हैं डीम्ड की। तो डीम्ड की देखिए हमने बात की कि डीम्ड के जो कॉलेजेस है उनमें तो आपको जस्ट क्वालिफाई से लेके हाईएस्ट मार्क्स तक सीट मिल जाएगी, लेकिन ये अलग अलग स्टेट में आप लोगों के स्टैब्लिश्ड है और इनका बजट भी अलग अलग है ऑब्वियसली। तो जो डीम्ड है उनमें जो मैनेजमेंट से बच्चे गए हैं जस्ट क्वालिफाई, जिसकी हमने बात की 95 मार्क्स पे बच्चे को सीट मिल गई थी, 1 लाख तक रैंक पे पहुंच गया था। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, एनापोया मेडिकल कॉलेज जो आप लोगों का है कर्नाटका का, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा चलता है, उनको 120 मार्क्स पे सीट जो थी लास्ट सीट उन कैंडिडेट को मिल गई थी। 8,62,000 रैंक के साथ क्लोज हो गया था आपका डीम्ड कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी एनापोया मेडिकल कॉलेज। अब हम बात करते हैं बीएमएस की। अभी हमने जो बात की थी वो ओपन कैटेगरी की थी, अभी हम यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं कि जनरल की 482 क्लोजिंग थी, ओबीसी की 478 क्लोजिंग थी, ईडब्ल्यूएस की 482 क्लोजिंग थी, एससी कैटेगरी की 329 थी, एसटी कैटेगरी की 236 क्लोजिंग थी। और एक बात फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, ये क्लोजिंग आप लोगों की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को इंक्लूड करके निकाली गई है क्योंकि सीट आप लोगों की अवेलेबल थी। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट की काउंसलिंग करनी है तो 500 मार्क्स तक आपके पास होने चाहिए। कैटेगरी वाइज डिफरेंट होंगे, बट आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, देन उस कंडीशन में आपके पास 500 मार्क्स होने चाहिए और उसमें भी आपके पास लास्ट वाले राउंड्स में सीट निकल के आएगी। तो ये गवर्नमेंट की बात हमने की। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट एडेड जिन्हें हम बोलते हैं, 475 जनरल थी की क्लोजिंग थी, ओबीसी की 472 क्लोजिंग थी, एसटी कैटेगरी की 126 क्लोजिंग थी, एससी कैटेगरी की 334 क्लोजिंग थी और जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी 475 हमारी क्लोजिंग रही थी। टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में हमारे आयुष के कोर्स के लिए? तो हमारे जो टोटल कॉलेजेस हैं वो 90 कॉलेजेस हैं और बाकी अगर कॉलेज इंक्रीज होते हैं, क्योंकि देखिए काउंसलिंग से पहले आप लोगों का क्या होता है ना कि काउंसलिंग से पहले सीट भी इंक्रीज होती है, कॉलेजेस भी इंक्रीज होते हैं, फिर चाहे वो क्योंकि देखिए स्टेट लेवल पे इंक्रीज होंगे तो ऑल इंडिया कोटा पे अपने आप इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टेट से सीट लेके ही ऑल इंडिया कोटा तैयार होता है आपका। तो ऑल इंडिया कोटा में भी 90 है। डीम्ड कॉलेजेस अभी आपके आयुष के 8 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। आगे हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग राउंड की, जिसकी हम अर्लियर बात कर रहे थे। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होता है, सेकंड राउंड भी ऑनलाइन होता है। गवर्नमेंट की काउंसलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। मॉपअप राउंड भी ऑनलाइन होता है, स्ट्रे राउंड भी ऑनलाइन होता है, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होता है। इफ सीट विल बी वेकेंट, अगर सीट वेकेंट है तो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होगा। लेकिन जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनका फर्स्ट राउंड ऑनलाइन, सेकेंड राउंड ऑनलाइन, थर्ड राउंड ऑनलाइन, जिसे हम मॉपअप राउंड बोलते हैं। मॉपअप राउंड तक ऑनलाइन होगा, लेकिन सीट बची है तो जो आपका फोर्थ राउंड होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का प्रोसीजर आप लोगों का ये रहता है कि जो भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आपको लगता है मेरे 200 मार्क्स हैं और मेरे मार्क्स पे मुझे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो आपको उस कंडीशन में उस डीम्ड यूनिवर्सिटी पे जाके ही काउंसलिंग का प्रोसेस करना होगा। जो आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटीज की, उन पे आपको विजिट करना होगा, उन पे चेक करना होगा कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन निकले हुए हैं, देन आप उसको फिल कर सकते हैं। और जो उनकी डेट होती है ऑफलाइन की, उस डेट में आप लोगों को जाना होता है और वहां पे जाके आप लोगों को जो उनका प्रोसीजर है वो आप लोगों को फुलफिल करना होता है। डॉक्यूमेंट्स, अब देखिए हम काउंसलिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत मेन हो जाते हैं, क्योंकि पूरी काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट के बेस पे होती है। आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं बट आप लोगों के पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो देन उस कंडीशन में आप लोग कैसे गवर्नमेंट की काउंसलिंग करेंगे? आप लोग नहीं कर सकते, आपके पास होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी करके रखना होता है। डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके आप लोग नहीं रखेंगे, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपका ईयर जो है वो खराब हो सकता है। तो इन डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार करके आप लोगों को अपने साथ रखना होता है। डॉक्यूमेंट का तो देखिए ये है, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं, जितने भी हमारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर चाहे वो हमारी मार्कशीट हो गई, हमारे पासिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, या हमें जो अपने स्कूल से, अपनी यूनिवर्सिटी से कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्वियसली एडमिट कार्ड
आप लोगों के पास होगा ही। रैंक कार्ड, अभी तो रैंक कार्ड आया नहीं है और अभी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, आप लोग अभी से अपने पास तैयार करके रख सकते हैं। तो रिजल्ट, रैंक कार्ड हो गया। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में भी कैंडिडेट को ये क्वेरी आती है कि मैम हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा इस चीज का, नहीं भी पता है तो सुन लीजिए। डेट ऑफ बर्थ का अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो 10th की जो स्टैंडर्ड मार्कशीट होती है आप लोगों की, उस पर डीओबी मेंशन होती है। 10th की मार्कशीट मेन होती ही इसलिए है कि अगर किसी के पास डीओबी का प्रूफ नहीं है तो वो अपनी 10th की मार्कशीट वहां पे उनको शो करा सकता है। अगर डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में चाहिए तो उसको अपलोड कर सकता है एज अ डीओबी प्रूफ। और आप लोगों की 10th की 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, आप लोगों की जो आप लोग जानते हैं पासिंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो पासिंग सर्टिफिकेट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। और आप लोगों के यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर का सर्टिफिकेट और कोई अदर सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला है स्कूल से तो वो सारे अपने साथ तैयार करके रखिएगा। और 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का तो देखिए ये है कि आप लोगों ने जो फोटोग्राफ नीट में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लगाई थी वही फोटो आप लोगों को चाहिए होती है, उनकी कॉपीज करवा के रख लीजिएगा, कलर्ड वाली ही। और अगर उनको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए होता है तो आप लोगों को वो मिल जाता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ऑब्वियसली आप लोगों को अगर सीट मिली है तो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा कि आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सा कॉलेज मिला। आइडेंटिटी में आप जानते हैं कि आइडेंटिटी में आधार कार्ड इंडिया में बहुत नॉर्मल हो गया है कि सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं, पैन कार्ड दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखा सकते हैं। एनआरआई के थ्रू जा रहे हैं तो पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। एनआरआई के थ्रू आप लोग AA-CCC पे गवर्नमेंट की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की काउंसलिंग किसके लिए होती है? गवर्नमेंट की काउंसलिंग इंडिया के बच्चों के लिए, एनआरआई कैंडिडेट के लिए नहीं है। बट हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं एनआरआई से तो आप डीम्ड से जा सकते हैं। डीम्ड पे भी आप लोगों की जो 8 डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोग देखेंगे तो एनआरआई की उन्होंने कट ऑफ नहीं दी है, एनआरआई का उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है, सिर्फ फीस दी है। वहां पे आप लोग के पास होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये शो कराता है आप लोगों का कि आप लोगों फिजिकली आप लोगों की हेल्थ कैसी है, आप लोग वेल हेल्थ हैं या नहीं है, जिसमें आप लोगों का चेकअप होता है बॉडी का। वो आप लोगों को जाके जो आप लोगों के डॉक्टर होते हैं नियर में, उनसे जाके आप लोगों को चेक कराना होता है और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि आप परफेक्टली फिट हैं, आप लोगों की जो आईज ईयर जो भी हमारा होता है वो एकदम से पूरी बॉडी ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आप लोगों को लास्ट ईयर की काउंसलिंग से मेन हो गया है, डोमिसाइल आप लोगों के पास होना ही चाहिए। डोमिसाइल भी देखिए क्या होता है, अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम अपडेटेड डोमिसाइल क्या होता है? अपडेटेड डोमिसाइल का मींस अभी जो आपकी इस साल की काउंसलिंग होगी वो 2023-24 के सेशन की होगी, तो जो डोमिसाइल होना चाहिए वो आपके पास 2023 का होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं वैलिडिटी जो होती है हमारे, अगर हम ईयर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अप्रैल तक की ही होती है। अप्रैल के बाद हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर लग जाता है, तो जो 2023 का आपके पास होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लोगों का डोमिसाइल अपडेट नहीं होता है, लेकिन आपके जो नियर तहसील है जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया है वहां पे जाके आप लोगों को एक बार कंफर्म करना होगा। अगर वो अपडेट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अपडेट कराइए। अपडेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं होता है तो उसको अपडेट कैसे कराएंगे? कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप लोग स्टेट से जा रहे हैं तो आप लोगों के पास स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों की जो कैटेगरी है वो, अगर आप लोगों की कैटेगरी SC है, ST है, OBC NCL है, EWS है, तो आप लोगों के पास वो सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए। बट अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं तो आप लोगों के पास वो सेंट्रल का भी सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज होना चाहिए कि आप लोग SC कैटेगरी हैं और सेंट्रल कोटा की काउंसलिंग करने जा रहे हैं। पेमेंट मोड, अब आप लोगों को सीट अलॉट हो गई, चाहे फिर वो आप लोगों की गवर्नमेंट की हो चाहे आप लोगों की डीम्ड यूनिवर्सिटी की हो, पेमेंट का तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। गवर्नमेंट की पेमेंट कुछ और रहेगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की पेमेंट कुछ और रहेगी। पेमेंट का जो मोड रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन में आप लोगों के पास क्या होता है, RTGS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, या क्या होता है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज ले लीजिए, आपको अलॉट हुआ है, BHU यूनिवर्सिटी आप लोगों को अलॉट हुई है आयुर्वेद की, तो अब आपको क्या करना है, आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे चेक करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका सारा प्रोसीजर आपको वहीं पे मिल जाएगा। वहां पे आप लोग जब चेक करेंगे ना वेबसाइट पे जा करके, उसमें सब होता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाने हैं आप लोगों को, और क्या क्या आप लोगों को उसका कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है तो क्या ले जाना है, पेमेंट का मोड क्या है। तो वहां पे वो आप लोगों को बैंक अकाउंट की डिटेल देते हैं कि अगर आप चाहे तो इस बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास एक जो ऑप्शन रहता है वो ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट का रहता है, जो कि आप लोगों का सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि
ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन आपको लगता है पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल है, सही पेमेंट होगी तो आप बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, आप लोग डीडी बनवा के ले गए, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें होता है कि कितने का डीडी बनवाना है। कुछ यूनिवर्सिटीज में सिर्फ ट्यूशन फीस का डीडी बनता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मेस का भी डीडी बनता है। तो आप लोगों को वही करना होता है कि आप लोगों को डीडी बनवाना होता है, अपने बैंक में जाकर के डीडी अपने साथ ले जाइएगा, कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा, डीडी दिखा दीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है डीडी में आप लोगों के, तो आप वहाँ पे पेमेंट आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। फिर वरना आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन डीडी सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि डीडी बना के ले जाएंगे, कुछ होता है तो आप लोग डीडी आके अपने बैंक में जमा तो कर सकते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। पेमेंट मोड आप लोगों का ये रहता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये हमने बात कर ली सारी ऑल इंडिया कोटा AA CCC के डीएमडी की काउंसलिंग की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग की, कि स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है 85% की गवर्नमेंट सीट की, उसका काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है, उसमें फीस क्या रहती है, कट ऑफ कितनी गई थी, किस तरीके से बेस्ट सीट हमें मिल सकती है, कैसे हम काउंसलिंग करें, क्या प्रोसीजर करें, उन सब की स्टेट कोटा काउंसलिंग। और साथ ही साथ प्राइवेट मैनेजमेंट की काउंसलिंग, जो कि आप लोगों की होती है 15% सीट पे आप लोगों की ये काउंसलिंग होती है। अब पूरा प्रोसेस हम इसका जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु आर एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा एंड प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग। स्टेट कोटा के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पास डोमिसाइल है। आपके पास डोमिसाइल नहीं है अपने स्टेट का, तो आप स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। यूपी का कैंडिडेट, हरियाणा की, एचपी की, यानी कि यूपी का कैंडिडेट किसी भी अदर स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर सकता है अगर उसके पास डोमिसाइल अदर स्टेट का नहीं है। तो यूपी का डोमिसाइल है तो सिर्फ यूपी की काउंसलिंग होगी, अदर स्टेट का डोमिसाइल है तो अदर स्टेट की काउंसलिंग होगी। गवर्नमेंट की, प्राइवेट की काउंसलिंग तो देखिए क्या होता है, ओपन स्टेट है। अब ओपन स्टेट क्या होता है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने बताया हुआ है ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट क्या होते हैं। ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट में अपने स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए आप लोग ओपन स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट में जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, आपके उतने स्कोर है। स्कोर तो देखिए मेन है, क्योंकि अगर स्कोर है तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। और प्राइवेट में आप लोग ओपन स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट फॉर मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग। ओपन स्टेट हमारे कौन कौन से, काफी स्टेट ओपन है, जिसमें से हमने कुछ यहाँ मेंशन किए, जैसे आप लोगों का उत्तराखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान सेकेंड राउंड से ओपन होता है, बिहार हो गया, एमपी की में भी 15% की सीटें आप लोगों की चलती हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए, तो वो भी आप लोगों को ओपन स्टेट है, आप उसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। इन स्टेट में जाकर के आप काउंसलिंग कर सकते हैं। प्रोसीजर इनका भी बात करेंगे कि ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कैसा प्रोसीजर होता है आप लोगों का। ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप लोगों की काउंसलिंग की। ये ओवरऑल इंडिया में हमारे जितने स्टेट है उनकी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। वन बाय वन अगर हम आप लोगों को पढ़ के बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा। ये पेज आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। इन पे जाके सर्च आउट करेंगे तो आप लोगों को प्रोसीजर यहाँ पे सारा मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टेट होते हैं जो अपनी वेबसाइट चेंज करते रहते हैं, जिसमें से हमारा राजस्थान सबसे मेन है। राजस्थान की वेबसाइट आप लोगों की हर साल चेंज होती है, फिर चाहे वो आप लोगों की मेडिकल की, एमबीबीएस बीडीएस की हो या आयुष की काउंसलिंग की हो, वेबसाइट तो चेंज ही होनी है आप लोगों की। इस साल यूपी की आयुष की काउंसलिंग की वेबसाइट आप लोगों की चेंज हो गई है, क्योंकि यूपी का देखिए रिजल्ट भी नहीं आता था, लेकिन इस साल यूपी की काउंसलिंग का रिजल्ट भी आया है। हम लोग आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे कि कहाँ तक कट ऑफ पहुंच गई है हमारी, लास्ट क्लोजिंग क्या रही है, बच्चों को कितने पे सीट मिल गई है। तो इस सभी स्टेट का डाटा आप लोगों के सामने पेश हो ऑफिशियल वेबसाइट्स का। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, काउंसलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग दोनों होती है। ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, लास्ट में सीट वेकेंट है तो ऑफलाइन जाना पड़ेगा। आप लोगों को एक सेंटर दे देते हैं, ऑडिटोरियम दे देते हैं, वहां पे आप लोग जाइए। काउंसलिंग का प्रोसीजर आप लोगों को वहां पे करना होता है। अपने डिमांड ड्राफ्ट ले जाइए, डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, ओरिजिनल ले जाइए डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में ये चीज ध्यान रखनी होती है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं, साथ साथ उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी ले जानी है। आपका मान लीजिए आधार कार्ड है, उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी करवाइए, सारे प्रूफ की 2 से 3 फोटोकॉपी करवाइए। फोटोज जो चाहिए उनको 8 से 10 ले जाइए, ताकि आगे जाके अगर आपको कुछ होता है तो आप लोगों के पास फोटोज जो है आप लोगों की वो होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होता है, वो शेड्यूल आता है काउंसलिंग का कि इतने से 20 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का विंडो इतने टाइम क्लोज हो जाएगा, पेमेंट आपको इतनी करनी है और ऐसे पेमेंट करनी है। सिक्योरिटी मनी जो होती है, कुछ
स्टेट में आप लोगों की सेकंड राउंड से स्टार्ट होती है सिक्योरिटी मनी, कि आप लोग सेकंड राउंड से सिक्योरिटी देंगे, लेकिन यूपी स्टेट में फर्स्ट राउंड से सिक्योरिटी मनी लगनी स्टार्ट हो जाती है। यूपी स्टेट में काउंसलिंग का प्रोसीजर भी ऑफलाइन होता है। इस साल भी आयुष की काउंसलिंग का जो प्रोसीजर था वो आप लोगों का ऑफलाइन ही हुआ था। आप लोगों को ऑफलाइन में देखिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं, लेकिन नोडल सेंटर पे जाना होता है आप लोगों को। नोडल सेंटर पे आप लोग जाते हैं, वो ऑफलाइन होता है। बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह तो ऑनलाइन ही होती है, वो आप लोग करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होते हैं वो किसी वैलिड फॉर्मेट में करने होते हैं। वैलिड फॉर्मेट का मतलब है यहाँ पे वो लोग आपको देते हैं कि डॉक्यूमेंट पीडीएफ में करने हैं या जेपीजी में करने हैं या पीएनजी में करने हैं, किस में करने हैं, उसी फॉर्मेट में आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। और आप लोगों को क्या करना होता है, वो लोग आप लोगों को बताते हैं कितने केवी में, हाइट में, विड्थ में करना है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग कर देते हैं। चॉइस फिलिंग करनी होती है, लॉकिंग करनी होती है। स्टेट की काउंसलिंग करेंगे आप लोग, चाहे गवर्नमेंट की करें चाहे प्राइवेट की, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ऑटो लॉकिंग नहीं होती है स्टेट में, खुद से लॉकिंग होती है, तो खुद से लॉकिंग करनी होती है। रिजल्ट आता है, और स्टेट में प्रोविजनल रिजल्ट तो नहीं आता है, फाइनल रिजल्ट आता है डायरेक्ट आप लोगों का। तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों को आता है, देन आप लोगों का फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में वही जो सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी भी हम अर्लियर आगे बात करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाने होते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना होता है। गैप का सर्टिफिकेट की हमने बात नहीं की, तो गैप का सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए आपने जब 12th क्लियर की, ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका ये नीट का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, लेकिन ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका नीट का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आप लोगों का। तो आप लोगों ने अगर 12th अभी 2023 में ही डन की थी, और नीट का जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया और आप लोगों ने नीट का एग्जाम दे दिया, कोई भी गैप नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने 12 2022 में डन की थी, नीट के लिए आपने अब अप्लाई किया है। इट्स मीन कि 12th डन करने के बाद और नीट का एग्जाम देने तक इस एक साल में आपने क्या किया, जो आप लोगों का गैप का पीरियड हुआ, वो 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे आपको शो कराना होता है। तो वो बस आप लोग उसमें जो भी आप लोगों के रीजन होते हैं, रीजन कैंडिडेट यही लिखते हैं कि हम तैयारी कर रहे थे अच्छे मार्क्स लाने की और बेहतर मार्क्स लाने की, हमने ये सेकंड अटेम्प्ट है हमारा, जौन सा भी अटेम्प्ट है, वो सा अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट आप लोगों को वहां पे बता देना है, और प्रोसेस आप लोगों को अपना उसका वहां पे मेंशन करके डन कर लेना है। स्टेट गवर्नमेंट कट ऑफ, ये आप लोगों की क्लोजिंग कट ऑफ है जो अभी 2022 की काउंसलिंग में गई है। इन्हीं के बेस पे हम एक्सपेक्टेड की बात करेंगे कहाँ तक जा सकती है। जिन सर की आप वीडियो देखते हैं हमारे चीफ सर की, उनसे सारा हमने बात करके ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए पेश की है। यूपी की जो कट ऑफ थी आप लोगों की 540 मार्क्स पे, गवर्नमेंट की क्लोजिंग जो लास्ट हुई है वो 52,000 पे क्लोज हो गया है, 545 पे। आप लोग देखिए गवर्नमेंट की काउंसलिंग में यूपी तो हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। यूपी हो गया आप लोगों का कर्नाटका हो गया, यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट की कट ऑफ होती है वो दिल्ली हो गया, काफी ज्यादा जाती हैं। तो यस, यूपी में आप लोगों के पास देखिए 550 मार्क्स तक तो होने चाहिए गवर्नमेंट की सीट के लिए, तभी आप लोगों को एक सीट अच्छी निकल के आती है। हरियाणा में लास्ट सीट 486 पे गई है, तो हरियाणा में भी जो आपके मार्क्स होने चाहिए देखिए 500 के लगभग ही होने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट की सीट को चेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड में 414 पे गया है, उत्तराखंड में भी आपके जो मार्क्स होने चाहिए 440 प्लस तो होने ही चाहिए। एमपी में 384 लास्ट क्लोजिंग गई है, एमपी के लिए भी आपके जो मार्क्स होने चाहिए 400 तक होने चाहिए। एचपी में 446 क्लोजिंग गई है, एचपी में भी आपके 450 प्लस मार्क्स तक होने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए आप लोग एलिजिबल है, गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। और देखिए ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने अपने स्टेट में आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपने स्टेट में कर सकते हैं या ऑल इंडिया कोटा से कर सकते हैं, तो आप लोगों ने गवर्नमेंट की काउंसलिंग की, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स पे ये कॉलेज मेरे को नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा कुछ भी डाउट होता है, तो अगर आप चाहते हैं, आपका बजट है, देखिए बजट, क्योंकि आप लोग कोई भी कोर्स करेंगे, यहाँ सिर्फ हम आयुष की बात नहीं कर रहे हैं आयुष के कोर्स की, आप कोई भी कोर्स करेंगे वहां पे आपको बजट देखना होता है, स्कोप देखना होता है कि इतना बजट अगर हम लगाएंगे तो क्या इतना स्कोप है, अभी मैं अगर इतना पैसा यहाँ पे अपना लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ तो क्या आगे चल के मेरे को इतना रिटर्न आएगा, मेरे को इसमें कुछ स्कोप दिख रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, आपका उतना बजट है, तो आप लोग प्राइवेट के कॉलेजेस भी लगा सकते हैं, जो आप लोगों के टॉप के कॉलेजेस होंगे प्राइवेट के, आपके इतने अच्छे मार्क्स है तो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टेट के मैनेजमेंट की 2022 की जो क्लोजिंग कट ऑफ गई है और एक्सपेक्टेड कहां तक कट ऑफ 2023 में जा सकती है, जिस पे कैंडिडेट को एक अच्छी सीट मिल जाए। यूपी में जो गई है 93 पे लास्ट सीट मिल गई है, 1 लाख रैंक तक पहुंच गया था 93 पे। द रीजन इज दैट कि यूपी में जो कॉलेजेस है ना आपके आयुष के, वो 64 कॉलेजेस हैं आपके प्राइवेट के। फीस की हम बात करें तो 2 लाख से लेके 3 लाख तक की फीस है, वो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग है कि आपका कितना स्कोर है, कितना बजट है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है।
और हम यूपी की बात करते हैं कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, देखिए 200 प्लस मार्क्स तो आपके पास होने चाहिए। 93 कट ऑफ गई है आप लोगों की, मतलब क्वालिफिकेशन मार्क तक गई है, लेकिन आप लोगों के पास 200 मार्क्स तक होंगे तो आप लोग सेफ जोन में होते हैं कि मेरे 200 मार्क्स है, 200 प्लस मार्क्स है, देन मैं सेफ जोन में हूँ कि यूपी की काउंसलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हरियाणा में 95 पे लास्ट सीट मिली थी 2022 में, और 23 में भी ऑब्वियसली 200 प्लस तक मार्क्स होने चाहिए। एमपी में जो लास्ट सीट मिली है वो 237 पे मिली है, 255 तक आपके होने चाहिए मार्क्स। फीस यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही होगी। फीस जो है आप लोगों की, देखिए आयुष का जो टेंटिवली पैकेज आप लोगों को पड़ता है ना, वो 25 से 30 लाख तक का ही पड़ता है, इवन 25 लाख तक का ही आप लोगों का पड़ता है, क्योंकि 2 से 3 लाख तो आप लोगों की फीस ही होती है, हॉस्टल में ऐसा अलग से हो गया। तो हाँ, 25 लाख तक का आपका टेंटिवली पैकेज पड़ जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हॉस्टल में ट्यूशन फीस, मिसलेनियस या जो आपके अदर चार्जेस होते हैं उन सबको इंक्लूड करके। उत्तराखंड की जो हमारी लास्ट क्लोजिंग है वो 94 गई है, उत्तराखंड में भी आपके 200 तक मार्क्स है। 94 भी जो गई है ना, वो सीट अवेलेबल थी इसलिए लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग हो रही थी, इसलिए आप लोगों की इतनी कम गई है। और एमपी में 255 गई थी, आप लोगों की 237 गई थी, 255 तक आपके मार्क्स हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में भी आप लोगों को 200 प्लस मार्क्स हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। टोटल कॉलेजेस, बीएमएस कॉलेजेस कितने हैं, कुछ स्टेट हमने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में 64 आप लोगों के आयुष के कॉलेज हैं बीएमएस के, हरियाणा के 7 मेडिकल कॉलेज हैं हरियाणा में, उत्तराखंड में प्राइवेट के 13 मेडिकल कॉलेज हैं, एमपी में प्राइवेट के 17 मेडिकल कॉलेज हैं, राजस्थान में प्राइवेट के 4 मेडिकल कॉलेज हैं, कर्नाटका में प्राइवेट के बीएमएस के 54 मेडिकल कॉलेजेस हैं। स्टेट के काउंसलिंग राउंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राउंड 1 ऑनलाइन होता है, राउंड 2 भी ऑनलाइन होता है, मॉपअप राउंड भी ऑनलाइन होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर सीट अवेलेबल होती है तो कुछ स्टेट का ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन में जिसकी भी हमने अर्लियर बात की थी, आप लोगों को एक ऑडिटोरियम दे दिया जाता है, उस ऑडिटोरियम में आप लोगों को जाना होता है और वहां पे जाके आप लोगों को जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो करना होता है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने साथ जो है सारे वो ले जाने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मेंशन होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाने होते हैं अपने साथ। डॉक्यूमेंट सारे सेम ही हैं, डॉक्यूमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो डॉक्यूमेंट हमने भी पहले बात की थी वही सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइएगा ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सेम ही डॉक्यूमेंट है आप लोगों के सारे। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को लेके जाना है, जिस भी स्टेट की आप लोगों को सीट मिली है उस स्टेट का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके। और हाँ, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय देखिए क्या होता है, कुछ स्टेट होते हैं जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में क्या होता है ना, जब आप लोग सीट मिली है आप लोगों को, अलॉटमेंट लेटर आप लोग अपना डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ पेमेंट पे करनी होगी। वहाँ पे आप लोगों को जो कॉलेज मिलता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट आ गया, कॉलेज आप लोगों को पता चल गया रिजल्ट में कौन सा कॉलेज मिला है, तो अब मान लीजिए आप लोगों को पतंजलि मेडिकल कॉलेज मिला है, ठीक है, तो पतंजलि की जो फीस है ना, उस फीस का कुछ अमाउंट, मान लीजिए उस फीस का 25% हम बोल सकते हैं, उस फीस का 25% अमाउंट वो आपसे लेंगे, लेकिन वो जो 25% अमाउंट उन्होंने लिया है वो अमाउंट आप लोगों का डिडक्ट हो जाता है, आप लोगों को फिर पूरी ट्यूशन फीस में से जितना उन्होंने ले लिया है उससे कम आप लोगों को पे करना होता है। तो यस, ये आप लोगों का रहता है, आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, पेमेंट अगर अलॉटमेंट लेटर के लिए मांगेगा तो आपको पे करनी होगी, वरना आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। पेमेंट का मोड वही सेम मोड है, ऑनलाइन के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी या वो अपनी वेबसाइट पर बैंक अकाउंट की डिटेल देते हैं, लेकिन सबसे सेफ जोन होता है कि आप लोग डीडी बना के ले जाइएगा। बैंक अकाउंट डिटेल में कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर मिसमैच हो गया, कुछ हो गया, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने आयुष की बात कर ली यहाँ पे कि बीएमएस का क्या प्रोसीजर रहता है, थोड़ी सी बात करेंगे बीएचएमएस की, होम्योपैथिक की, बीएमएस की, यूनानी की, बीएस की, यानी कि आप लोग जानते हैं जो सिद्धा का हमारा कोर्स होता है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो आप लोगों के कोर्सेज है ना, बीएमएस, देखिए क्यों आयुष की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले आयुर्वेदा ही आता है कि बीएमएस के लिए, देन उसके बाद आप लोगों के जो ये अदर यहाँ पे कोर्सेज है उनकी बात होती है। तो आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आप लोग आयुर्वेद में कुछ करना चाहते हैं, आयुर्वेद में कुछ करियर बनाना चाहते हैं, आप लोग देखिए स्कोप भी आप लोगों को होता है ना, कि हमने जैसे अभी बात की थी कि कहाँ आप लोगों को स्कोप अच्छा दिख रहा है, कहाँ आप लोगों को लगता है कि मैंने इतना टाइम दिया है, इतना हार्डवर्क किया है, इतना, क्योंकि 5.5 साल की बात होती है, ड्यूरेशन 5.5 साल की होती है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो आप लोगों को अपना इंटरेस्ट देखना होगा किस चीज में आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक में आप लोगों का इंटरेस्ट बनना है, क्योंकि देखिए ड्यूरेशन सेम ही है, ड्यूरेशन में कोई डिफरेंट नहीं है, 5.5
5 साल का ही कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा फीस में डिफरेंस आ जाता है। अगर हम BMS के अकॉर्डिंग देखते हैं, BHMS में, BUMS में, BSYS में, इनकी वेबसाइट जो हमने बात की, वेबसाइट में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। आप लोगों का वेबसाइट भी सेम रहती है, कट ऑफ में डिफरेंट रहता है। जैसे BMS की हमने बात की, उसकी कट ऑफ डिफरेंट रहती है, और जो ये कोर्सेज है आपकी, इनकी कट ऑफ आप लोगों की डिफरेंट रहती है। तो ये आप लोगों का सारा रहता है। और देखिए, इस पूरी वीडियो में हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको पूरी काउंसलिंग की डिटेल बता पाएँ, कट ऑफ के साथ, फीस के साथ, और जो कॉलेज आप लोगों को मिलता है उस कॉलेज के साथ। और हमने सिक्योरिटी की भी बात की कि जो सिक्योरिटी है वो आप लोगों की फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, आप लोग नहीं लेते हैं देन उस कंडीशन में रिफंड हो जाती है, बट सेकंड राउंड में सीट मिलती है, नहीं लेंगे तब रिफंड नहीं होगी। और यूपी में तो ये रूल भी नहीं चलता, यूपी में ये रूल बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनिए। यूपी में सीट मिली, आप लोगों ने नहीं ली, तो वो आपका फॉल्ट है, आप लोगों का अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, वो आप लोगों को आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और आप लोगों को अपने स्कोर में देखिए, कुछ आप लोगों का जो स्कोर है उसमें आपको अगर पता है कि मेरे को यूपी में सीट मिल जाएगी, लेकिन आप फिर भी यूपी के साथ और भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा नहीं, 2 स्टेट रखिएगा कि हमें इस मार्क्स पे यहाँ भी सीट मिल जाएगी। अगर यहाँ नहीं मिलती है तो ये स्टेट तो हमारा फाइनल कंफर्म है कि हमें यही सीट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में किसी स्टेट में सीट नहीं मिलती, आप सेकंड राउंड में दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो आप लोगों को वहाँ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और फिर आप किसी और स्टेट में जाते हैं, तो ऐसे आप लोगों की मनी भी, देखिए सीट मिलती है, नहीं लेंगे तब भी मनी वेस्ट होगी, और सीट आप लोगों को पता है कि मुझे यूपी में मिल जाएगी या हरियाणा में बेस्ट सीट मिल ही जाएगी, उसके बाद भी आप लोग अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां पे आप लोग अपना सिर्फ पैसा लगाएंगे, उससे ज्यादा आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। तो जो आप लोगों की मनी है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यूज करिएगा, ज्यादा स्टेट में मत घूमिएगा। जो आप लोगों को लगता है मेरे लिए स्टेट बेस्ट है, मेरे मार्क्स में है, मेरे बजट में है, नियर बाय का भी देखिए, जो गर्ल कैंडिडेट है उनको तो होता है थोड़ा नियर बाय का भी, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी होंगी। इस पूरी वीडियो में हमने पूरी कोशिश की आप लोगों को सारी चीजें समझाने की। फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, तो ये हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब आप हमारा फॉलो करते हैं, फेसबुक पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी ऐप है, ये ऑफिशियल ऐप है, इस पे जाके आप लोगों को जो डाटा चाहिए वो डाटा आप ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको क्रॉलिंग में शो हो रहे हैं, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारी टीम आपको सारी चीजें बताएगी। और अगर काउंसलिंग में आप लोगों को हेल्प चाहिए, देखिए काउंसलिंग तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पे, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम, जो भी अपडेट आता है उसी टाइम। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, या कोई भी रीजन है, आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग चाहते हैं कि हमारे बजट में और बेस्ट सीट हमारे निकल के आए, उस कंडीशन में भी आप लोग हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। आप लोग हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो भी कर सकते हैं। यही सारी अपडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे, या जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट रिजल्ट, क्योंकि अभी आप लोगों को नीट का रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद जो अपडेट होंगी आपको हमारे चैनल पर सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज।